ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और झुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सर, आज बीजेपी पार्टी की तरफ से नागपुर में जो तो प्रवेश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी में क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी छत्रपति संभाजीनगर इस शहर में हमारे शहर अध्यक्ष माननीय किशोर जी शितोड़े साहब, इनके नेतृत्व में उबाटा के युवा प्रमुख मिथुन जी व्यास, इन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और उन्हीं का एक ही मतलब है, समाज छत्रपति संभाजीनगर का विकास होना और सभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करना। इस विचार से भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं। सर, आगे युवा को आप क्या आह्वान करेंगे? मैं इस अवसर पर यही आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी युवा संगठन बहुत ही मजबूत होना चाहिए और युवा के माध्यम से समाज भी सुधारना होना चाहिए और हमारा शहर हो, राज्य हो, एक विकसित करने में इनका बहुत ही बड़ा प्रयास हो सकता है। युवा संगठन को अच्छी दिशा मिली तो अच्छा प्रयास हो के विकास हो सकता है। तो इन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचार वाली पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें मिथुन व्यास का हम स्वागत करते हैं, सभी पदाधिकारी का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से हम शहर और राज्य और राष्ट्र को एक विकास की तरफ ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकाल में काम बहुत अच्छे, विरोधी भले बात पीछे कहते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छे सड़कों के जो अभी तक की नहीं हुए थे। तो बीजेपी में अभी जैसे बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार है, जैसा राष्ट्र और प्रदेश यानी महाराष्ट्र दोनों तरफ बीजेपी की सत्ता है। अभी हम छत्रपति संभाजीनगर में सत्ता लाना चाहते हैं और उसमें हमें विकास करना है। करने वाले आज में लाखों संख्या में प्रवेश किए, क्या करें? आज आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा कि पूरा हॉल कचाकच भरा हुआ था और माननीय अपने कैबिनेट मंत्री सावे साहब, अपने केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री कराड़ साहब, केनेकर साहब, इनके नेतृत्व में आज उबाटा के युवा कार्यकर्ता उप शहर प्रमुख जो है मिथुन जी व्यास, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आप सब जानते हैं कि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अपने राज्य के मुख्यमंत्री देवा भाऊ ये युवाओं के आइकॉन है, रोल मॉडल है और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पक्ष संगठन बढ़ाकर देश की समाज की सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है और कोई किसी का वसीला नहीं, किसी की आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं, अब जो काम करेगा वो आगे जाएगा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। और ये देखकर आप देखेंगे कि बहुत कैपेसिटी वाले मिथुन भैया है, बहुत काम उन्होंने किया है, हिंदुत्व की दिशा लेकर, विचार लेकर वो जिए, लेकिन उनको वहाँ पे न्याय नहीं मिला और उन्होंने अभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवास है, विकास की दिशा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वैसे विकास और हिंदुत्व लेकर ये शहर की सेवा करने का मौका केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। और आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने एक जल्लोश के साथ उनको अपने भारतीय जनता पार्टी में, फैमिली में अकोमोडेट कर लिया है। तो बहुत अच्छा बीजेपी का काम भी आगे बढ़ेगा, मिथुन भैया को आगे बढ़ने की संधि भी वहाँ पर यहीं पर मिलेगी। ऐसा माना जाए कि अब विकास के दम पे जो तो टिकट मिलेगा, रेफरेंस से नहीं, टिकट विकेट उनकी कोई इच्छा नहीं है। वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोई जाति पाति धर्म भेदभाव किए बिना जो भी योजना है, वो आज तक के आपने कांग्रेस के समय में देखी होगी कि किसी के आमदार का लेटर लगता था, खासदार नगर सेवक का लेटर लगता था, लेकिन यहाँ पे मोदी जी या देवा बहू है, आप वोट दो या मत दो, हर एक को योजना मिलेगी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्र प्रथम सोचने वाले भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके तरफ आकर्षित होकर मिथुन भैया आज हमारे पास आए। महिलाओं में भी प्रवेश हुए कुछ? महिलाओं में भी उनके आज 30-35 महिलाएं थी, उनका भी प्रवेश हुआ है। 150 कार्यकर्ता है, अलग अलग पार्टी, युवाओं का बहुत बड़ा संगठन उनका है और वो ताकत बीजेपी के साथ जुड़ेगी तो उनको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।